नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि बहुत से लोगों को अपने ऑर्डर सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है कि व्हाट्सएप नहीं चल पा रहा है। व्हाट्सएप में कभी चल रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी कनेक्टेड होता है, कभी नहीं होता है। हमने ईजी व्हाट्सएप प्लस एपीआई जो अनऑफिशियल है वो हमने अटैच कर रखी है। ये बार बार में आपको समस्या क्यों आती है? जितनी ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स एपीआई में अनऑफिशियल जो है अपनी या फिर इजी व्हाट्सएप में आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो उस टॉपिक पे अपने को बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आपको ये चीज़ समझने की जरूरत होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें हमारा व्हाट्सएप तो चल रहा है मोबाइल में जो है, लेकिन आपका ये वाला जो मैसेज भेजने का है ये क्यों नहीं चल रहा, आप इसमें क्या करते हैं, क्यों चेंजेस करते हैं। तो सर वो चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करने के लिए हमने ये वीडियो सेशन रखा है आज का। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट्सएप की जो एपीआई है वो हम यूज करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, अदर कोई सॉफ्टवेयर वाले हैं वो भी अनऑफिशियल एपीआई ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल एपीआई की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, हम सालाना चार्जेस आपसे बहुत कम लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो आपसे चार्जेस करता है मंथली। तो व्हाट्सएप जो मंथली चार्जेस करता है तो वो किस हिसाब से होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एपीआई होती क्या है और व्हाट्सएप के थ्रू हम मैसेज कैसे भेजते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी कंपनी तो है नहीं, तो उस हिसाब से कैसे मैसेज भेजा जाता है, एपीआई क्या होती है। तो एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है एपीआई में, एक जो कंपनी का प्रोडक्ट है या एक कंपनी की कोई सर्विसेज है वो एक कंपनी कुछ लिमिटेशन के साथ दूसरे को हैंड ओवर करती है कि वो उसकी यूज कर सके। जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे बिजनेस के लिए भी व्हाट्सएप बिजनेस बनाया गया, तो बिजनेस के लिए साथ में इंटीग्रेशन के लिए आपको एपीआई प्रोवाइड करेगी। तो वो सारी चीजें क्या होती है वो एपीआई के थ्रू होती है। तो एपीआई क्या होती है, व्हाट्सएप से परचेज कर। आपने देखा होगा कोई भी मूवी की टिकट आपने बुक की होगी, रेल की कोई टिकट बुक की होगी, किसी एप्लीकेशन से अगर आपने परचेज की है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप पे आपके पास मूवी की टिकट की लिंक आ जाती है, पीडीएफ आ जाती है। तो वो होता है ऑफिशियल एपीआई के थ्रू, लेकिन उसमें हमारे पास काम कारण है कि हम ऑफिशियल एपीआई नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर एक ही नंबर से अगर आपको मैसेज भेजना हो, जैसे हमने एक एपीआई एक नंबर से हमने परचेज कर लिया और उसके थ्रू ही अगर आपको सबको उसी नंबर से अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप ऑफिशियल एपीआई के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं। लेकिन अपने केस में क्या होता है, आडो सॉफ्टवेयर से आप बिल भेजते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके नंबर से वो बिल जाए सारे कस्टमर्स को। तो सर इतनों के लिए आपके लिए एपीआई सबके लिए अलग अलग परचेज करना इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है ऑफिशियल एपीआई की। क्योंकि आप नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे अगर आपने किसी को मोबाइल से किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा, व्हाट्सएप से नहीं, नॉर्मल मैसेज अगर आपने कोई भी भेजा हो, तो उसमें क्या होता है आपका मैसेज का क्रेडिट करता है, यानी कि आपके चार्जेस करते हैं। आजकल तो 100 मैसेज तक फ्री आ गए, लेकिन ऐसा व्हाट्सएप की कंडीशंस में नहीं होता है। व्हाट्सएप आपसे उस चीज का चार्ज लेगा ही लेगा, आपको भेजने का मैसेज का भी चार्ज लगेगा और आपको रिसीव करने का भी व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू जो नंबर पे आपने एपीआई लगा रखी है तो उसका क्रेडिट आपको कटेगा। तो आपका क्या होता है, कम से कम 3,000 रुपए से लेके 5-10,000 रुपए तक की एपीआई वन नंबर के लिए मिलती है ऑफिशियल एपीआई। ठीक है, उसके बेस पे भी आप कभी चाहते हैं कि मैं नंबर स्विच करना चाहूँ, वो करना चाहूँ, तो वो नहीं कर पाते हैं। ऑफिशियल एपीआई में अगर आप एपीआई लेना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस भी बहुत हार्ड है। आपके पास पहले मेटावर्स में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी प्रोसेस चालू होगी और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम सिंगल नंबर के साथ में अगर व्हाट्सएप की बिल सुविधा करना चाहें तो वो पॉसिबल है, लेकिन आपको पर्टिकुलर फिर खुद के नंबर से आप मैसेज नहीं भेज पाओगे। वो जाएगा या तो कंपनी के नाम से जाएगा या किससे भी जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, अभी 2 एपीआई हमने यूज ले रखी, दोनों ही अनऑफिशियल हैं। सॉफ्टवेयर के साथ हमने कर रखा है वो दोनों ही अनऑफिशियल। तो वो एक तरीके से क्या होता है कि आपके मैसेज भेजने की आपके नंबर से जब भी आप चाहो उसमें आपको फुल फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। दूसरी चीज इसमें रहती है आपकी समझने की, जैसे आपकी सेफ्टी क्या है। ठीक है,
अनऑफिशियली एपीआई में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप वेब का यूज करते हैं। व्हाट्सएप वेब का यूज करने से क्या होता है कि वो भी एक तरीके से ऑफिशियली है, लेकिन उसमें ऑटोमेशन लगा के आपके बिल भेजे जाते हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप अगर कुछ चेंजमेंट करता है, मान के चलिए अगर व्हाट्सएप ने कुछ चेंजमेंट किया, उन्होंने कोई अपडेशन किया, उन्होंने कुछ एपीआई में चेंजेस किया, तो इधर क्या होता है, अनऑफिशियल वाला जो एपीआई होती है वो कुछ टाइम के लिए वर्क करना बंद कर देती है, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई जो होगी ऑफिशियल वाली, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक उनको नहीं एपीआई प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो बता दिए जाएंगे। लेकिन अनऑफिशियल में ऐसा नहीं होता है, वो खुद को ही ध्यान में लगाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम्स आती है, जो व्हाट्सएप पे आप बिल वगैरह भेजते हैं, तो इस वजह से वो आपकी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप में इन एपीआई में देखो, मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो उसमें आपको बताया जा सकता है कि आप समझ सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप एपीआई जो क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट्सएप एपीआई में क्या होता है, इसको कॉमर्शियल यूज के लिए काम में लिया जाता है, और ये कानूनी रूप से भी इसमें काम किया जा सकता है। ठीक है, ये कानूनी रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि और दूसरी चीज क्या है, आधिकारिक समर्थन, इसमें व्हाट्सएप को आधिकारिक समर्थन एवं सुझाव मिलते हैं। स्केलेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि आपको अधिक उपयोगकर्ता बढ़ाने तक व्यावसायिक स्थितियों में प्रयोग करने की सुविधा देता है। लेकिन साथ में इसके नेगेटिव पहलू भी है, क्योंकि ये होता है, ये बहुत महंगा होता है, और खासकर छोटे और व्यवसायों के लिए। आपका भी मान के चलो छोटा या मध्यम व्यवसाय है, तो आप भी इसके लिए चार्जेस 3 से 5,000 रुपए, अगर हम सालाना ही इतना आपसे जो एएमसी चार्जेस नहीं लगते हैं उससे बहुत, और मंथली आपसे उससे ज्यादा चार्जेस लिया जाए, तो आई थिंक आप लोग नहीं पे कर पाओगे। इसलिए हम लोग व्हाट्सएप एपीआई नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरी चीज है, व्हाट्सएप एपीआई ऑफिशियल में कुछ प्रतिष्ठित धाराओं पर किया जा सकता है, व्यवसाय उपयोग की सीमाएं होती है। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। एपीआई में भी ऐसा नहीं कि जितना मर्जी चाहें आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज, लंबी अनुमति प्रोत्साहन प्रक्रिया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है आपको एपीआई ऑफिशियल करने के लिए, एक नंबर पर प्राप्त करने के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपको मैसेज भेजने, लेकिन अनऑफिशियल में हाथों हाथ आपकी हो जाती है, ना ही ये बहुत कम कॉस्ट में लेते हैं, और हम इसका कोई अलग से चार्जेस भी नहीं लेते। तो इस हिसाब से ये चीजें हैं। तो आपको क्या होता है, एक तो सस्ता होता है और मुफ्त होता है। ठीक है, इसमें एपीआई अक्सर सृजनात्मक होती है, यानी कि इसमें आप पूरी होती है, इसमें पूरी फ्रीडम होती है, आप जैसे चेंज चाहें वैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी चीज ये है, अगर आपने लॉगिन छोड़ दिया या कुछ और है, तो मान के चलो, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम इजी व्हाट्सएप हम यूज करते हैं। इजी व्हाट्सएप में मान के चलिए कि आपका अकाउंटेंट अगर आपके साथ काम कर रहा है, तो और आपके नंबर से आप मैसेज भेज रहे हैं, आप बिजनेस ओनर है, तो क्या होता है, वो आपके मैसेज भी रीड कर सकता है, और आप किसी के जो भी मैसेज भेजते हैं वो किसी को मैसेज भी भेज सकता है, रीड भी कर सकता है, देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से असुरक्षा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीजें क्या होती है, इसमें क्या होता है, कुछ के लिए क्या होता है, कुछ अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ टाइम के लिए आपने मैसेजेस बहुत ज्यादा सेंड कर दिए, ठीक है, इजी व्हाट्सएप या कुछ के जरिए, तो आपका नंबर बैन भी हो सकता है। लेकिन अपने केस में हमने थोड़ी सी सेफ्टी पर्पज के लिए हमने इसका टाइम इंक्रीज कर रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये वाला नहीं होता है। दूसरी चीज, इसमें आवश्यकता होती है प्रशिक्षण की, लेकिन हमने इतना इजी बना रखा है कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये रीजन है कि व्हाट्सएप आपको बार बार समस्या करता है। जितना ज्यादा आपको सॉफ्टवेयर में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, उससे ज्यादा आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। उसका मेन रीजन बस यही है कि आपको व्हाट्सएप में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो हमें पता नहीं होते, हमें खुद के बेस पे वो करना पड़ता है। तो वो चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, तो उस हिसाब से व्हाट्सएप की अनऑफिशियल एपीआई जो चीजें होती हैं वो वर्क करना बंद कर देती है। तो हम उसमें चेंजमेंट करते हैं और वो चीजें ठीक हो जाती है। बस यही डिफरेंस था। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया था, और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, मेरी जगह आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।